अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम सेक्शन 22 टू सेक्शन 24 करेंगे सीपीसी का। ये रिलेटेड हैं ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल ऑफ सूट से। बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। देखें, सूट को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो सारा प्रोसीजर इन सेक्शंस में बताया गया। किस कोड को आपने एप्लीकेशन देनी है, इन्हीं सेक्शंस में बताया गया। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 22। द हेडिंग इज़ power to transfer suit which may be instituted in more than one court। के ऐसा सूट जिसको एक से ज़्यादा कोर्ट्स सुन सकती थी, उनमें ट्रांसफ़र करने की पावर से रिलेटेड बताया गया। Where a suit may be instituted in any one of two or more courts। देखें, यहाँ पे क्या जा रहा है कि जब एक सूट एक या एक से ज़्यादा कोर्ट्स में सुना जा सकता है, एक या एक से ज़्यादा कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है उस सूट को ट्राई करने की। फॉर इंस्टेंस एक सूट है, उसको कोर्ट ए भी उसकी भी जुरिस्डिक्शन है कि वो उस सूट को ट्राई करे, कोर्ट बी की भी है, कोर्ट सी की भी है। अब हमें ये कहाँ से पता लगेगा? देखें, सेक्शन 15 टू 20 प्लेस ऑफ सुइंग के सेक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड वो सेक्शंस हैं। उनमें डिफरेंट सिचुएशंस बताई गई हैं जहाँ पे किसी एक सूट को एक या एक से ज़्यादा कोर्ट्स में फ़ाइल किया जा सकता है, उनके पास जुरिस्डिक्शन है। फॉर इंस्टेंस एक घर है, वो आ रहा है कोर्ट ए की भी जुरिस्डिक्शन में, आधा उसका पोर्शन आ रहा है और आधा पोर्शन उसका कोर्ट बी की जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे सूट जो फ़ाइल किया जा सकता था उस घर से रिलेटेड, वो कोर्ट ए में भी फ़ाइल किया जा सकता है, कोर्ट बी में भी फ़ाइल किया जा सकता है। सो जब इस किस्म की सिचुएशन हो, जब एक सूट एक या एक से ज़्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन हो उस सूट को ट्राई करने की, वो सारी कोर्ट्स कॉम्पिटेंट हों, तो इस सिचुएशन में एंड इस इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट्स, और उनमें से किसी एक कोर्ट में वो सूट फाइल कर दिया गया। देखिए, सूट किसने फाइल करना होता है? ऑब्वियसली प्लेंटिफ, मुद्दई सूट फाइल करेगा। अब उसके पास ऑप्शन थी कि वो चाहे ए कोर्ट में सूट फाइल कर दे, बी में फ़ाइल कर दे, सी में फ़ाइल कर दे, ये उसकी चॉइस होती है इनिशियली। फॉर इंस्टेंस उसने कोर्ट ए में सूट फाइल कर दिया, हालांकि जुरिस्डिक्शन कोर्ट बी और कोर्ट सी की भी थी कि वो उस सूट को ट्राई कर सकते हैं। एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू अदर पार्टीज़। अब यहाँ पे आ गया केस कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, एनी डिफेंडेंट, अब कोई भी डिफेंडेंट हो सकता है। देखिए, एक सूट में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं एनी डिफेंडेंट, वर्ड यूज़ किया गया कि उनमें से कोई एक भी उठ के एप्लीकेशन दे सकता है। आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज़, के वो पहले तो नोटिस देगा दूसरी पार्टीज़ को कि भाई मैं ये सूट ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ, ये देना ज़रूरी है। यहाँ पर मेंशन किया गया है, एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू अदर पार्टीज़ मे एट the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement। वो जो भी डिफेंडेंट केस को ट्रांसफ़र करवाना चाहता है वो क्या करेगा? पहले तो दूसरी पार्टीज़ को नोटिस देगा, उसके बाद उसने मैक्सिमम उसके पास जो टाइम है, देखिए पहली बात, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो होगी उसके पास, उस पर वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वो इसको ट्रांसफ़र करवाने की एप्लीकेशन देगा, नंबर 1। या मैक्सिमम वो इश्यूज सेटलमेंट जब हो रहे हैं तब एप्लीकेशन देगा, या उससे पहले मैक्सिमम जो टाइम है एट जब इश्यूज सेटलमेंट हो रहे हैं उस टाइम तक वो एप्लीकेशन दे सकता है। उसके पास यहाँ तक का टाइम है कि वो एप्लीकेशन दे दे। अप्लाई टू हैव सूट ट्रांसफ़र टू अनदर कोर्ट, वो अप्लाई कर देगा, एप्लीकेशन दे देगा कि इस सूट को ट्रांसफ़र कर दे एक कोर्ट से बी कोर्ट में। फॉर इंस्टेंस जैसे हम अपनी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कोर्ट ए में सूट फाइल किया गया था, कोर्ट बी और सी के पास भी जुरिस्डिक्शन थी, वो भी सुन सकती थी। तो यहाँ पे अगर डिफेंडेंट चाहे तो वो एप्लीकेशन देगा, नोटिस देगा पहले अदर पार्टीज़ को, उसके बाद एप्लीकेशन देगा कि इस सूट को कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज़ मेड, और ऐसी कोर्ट जिसको ये एप्लीकेशन वो देगा। अब वो कौन सी कोर्ट है जिसको ये एप्लीकेशन दी जानी है, वो हमें बताया गया है सेक्शन 23 में। ये इससे रिलेटेड है, वो हम इसको बाद में करते हैं। सो जिस कोर्ट को एप्लीकेशन दी गई है, आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शंस ऑफ द अदर पार्टीज़ इफ़ एनी, शैल डिटरमिन इन विच ऑफ सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन द सूट शैल प्रोसीड। तो यहाँ पे
ऑब्वियसली जब उसने एप्लीकेशन दी तो दूसरी पार्टी आएगी, वो अपने ऑब्जेक्शंस वगैरह देगी कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए या ना किया जाए, व्हाटएवर। सो कोर्ट उसकी दूसरी पार्टीज़ की ऑब्जेक्शंस को सुनेगी, अगर वो ऑब्जेक्ट करेगी उसके बाद कोर्ट मैटर को डिसाइड करेगी कि ये जो सेवरल कोर्ट्स हैं, जैसे हमारी एग्जांपल में कोर्ट ए बी सी 3 कोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे वो कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पार्टीज़, आफ्टर हियरिंग द ऑब्जेक्शंस ऑफ द पार्टीज़, फिर वो डिसाइड करेगी कि इन ए बी सी इन सेवरल कोर्ट्स में से जो सारी की सारी कोर्ट्स कम्पिटेंट है, उनके पास जुरिस्डिक्शन है सूट को ट्राई करने की, कि कौन सी कोर्ट सूट को डिसाइड करेगी। सो ये था सेक्शन 22। इसमें स्पेसिफिकली जो पावर है कि कौन अप्लाई कर सकता है, वो कर सकता है डिफेंडेंट। इसमें प्लेंटिफ की कोई बात नहीं है, डिफेंडेंट, ओनली डिफेंडेंट यहाँ पे सूट को ट्रांसफ़र करवाने की एक से किसी दूसरी कोर्ट में जिसके पास भी जुरिस्डिक्शन हो, वहाँ पे वो एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद डिसाइड करेंगी। नाउ सेक्शन 23 कि एप्लीकेशन किस कोर्ट को देनी है, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। ये जो ट्रांसफ़र करवाने की हमने डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन देनी है, ये किसको देनी है? सब सेक्शन 1 where the several courts having jurisdiction are subordinate to the same appellate court, an application under section 22 shall be made to the appellate court। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, अब हमारी जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ए बी सी तीन कोर्ट्स हैं, तीनों के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो सूट को ट्राई कर सकती हैं, और ये तीनों कोर्ट्स सबॉर्डिनेट अगर होंगी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, एपलेट कोर्ट की, तो वहाँ पे उस एपलेट कोर्ट में हमने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है फॉर अंडर सेक्शन 22। अब इसको और इजी करते हैं। देखें, ज़िले में डिफरेंट तहसीलें होती हैं जो कि सारी की सारी सबॉर्डिनेट होती हैं उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आप किसको देंगे? उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देंगे, आप उस एपलेट कोर्ट को देंगे कि वो डिसाइड करे कि ये केस ट्रांसफ़र होना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 वेयर सच कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू डिफरेंट एपलेट कोर्ट्स बट to the same high court, the application shall be made to said high court। देखिए अब दूसरी सिचुएशन आ गई। पहली एग्जांपल हमने ली कि वो सारी जो डिफरेंट कोर्ट्स थी, सेवरल कोर्ट्स थी, वो सबॉर्डिनेट थी एक ही एपलेट कोर्ट की। जैसे हमने ज़िले की एग्जांपल ली, फॉर इंस्टेंस खानेवाल की कोर्ट है और खानेवाल ज़िला है, फिर उसके बाद मियाँ चनू तहसील है, कबीरवाला तहसील है, ये यहाँ पे कोर्ट्स हैं। अगर इन तीनों कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है किसी मैटर को डिसाइड करने के लिए, तो इनकी एपलेट कोर्ट कौन सी होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन दी जाएगी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23, उस खानेवाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दी जाएगी। दूसरी में कह रहे हैं कि अगर तो ये जो सेवरल कोर्ट्स हैं, वेयर सच कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू डिफरेंट एपलेट कोर्ट्स। फॉर इंस्टेंस अब एक मैटर जो है, एक सूट फाइल किया जा सकता है, एक खानेवाल की कोर्ट में फ़ाइल किया जा सकता है, उसकी एपलेट कोर्ट खानेवाल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, या फिर वो फ़ाइल किया जा सकता है, एग्जांपल ले रहे हैं, मुल्तान में, मुल्तान की सिविल कोर्ट में वो फ़ाइल किया जा सकता है, दोनों के पास जुरिस्डिक्शन है। अब मुल्तान की जो एपलेट कोर्ट होगी वो मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों किसके अंडर आती हैं, किस हाई कोर्ट के अंडर? ऑब्वियसली लाहौर हाई कोर्ट के अंडर आती हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन दी जाएगी लाहौर हाई कोर्ट को। सो दो बातें यहाँ तक, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो सेवरल कोर्ट्स किसी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एपलेट कोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं तो उसको एप्लीकेशन देगी, लेकिन अगर वो जितनी भी कोर्ट्स हैं जिनके पास जुरिस्डिक्शन है वो डिफरेंट एपलेट कोर्ट्स की सबॉर्डिनेट होंगी, तो वहाँ पे जिस हाई कोर्ट के अंडर वो सारी कोर्ट्स आ रही हैं, एपलेट कोर्ट्स, उसमें एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी। अब तीसरी सिचुएशन क्या है? वेयर सच कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द कोर्ट इन विच सच सूट इज़ ब्रॉट इज सिचुएट। लेकिन अगर तो ये डिफरेंट हाई कोर्ट्स में आ रही हैं, फॉर इंस्टेंस पंजाब से KPK में अगर सूट को ट्रांसफ़र करवाना है तो ऑब्वियसली डिफरेंट हाई कोर्ट्स होगी। तो यहाँ पे जिस कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट कोर्ट में वो सूट इनिशियली फ़ाइल किया गया था, उस हाई कोर्ट में वो सूट फाइल किया जाएगा।
ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। फॉर इंस्टेंस मुल्तान में सूट फाइल किया गया, मुल्तान लाहौर हाई कोर्ट के अंडर है। अब सूट यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होना है, KPK में, तो KPK में डिफरेंट हाई कोर्ट है। अब इस सिचुएशन में चूंकि सूट मुल्तान की सिविल कोर्ट में फ़ाइल किया गया था और मुल्तान की सिविल कोर्ट सबॉर्डिनेट है लाहौर हाई कोर्ट के, तो लाहौर हाई कोर्ट में उस सूबे की हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी जाएगी। आई होप मैंने क्लियर कर दिया, ये कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। अगर वो सारी कोर्ट्स एक एपलेट कोर्ट के अंडर आती हैं तो उस एपलेट कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाएगी। अगर वो डिफरेंट एपलेट कोर्ट्स के अंडर आती हैं तो उस और वो एपलेट कोर्ट सेम हाई कोर्ट के अंडर आती हैं तो उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाएगी। और लास्टली ये था कि अगर वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में आती हैं तो जिस हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट कोर्ट में वो सूट फाइल किया गया उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र फाइल की जाएगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 24, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरल पावर्स टू ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल। सब सेक्शन 1, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज़। यहाँ पे पहला डिफरेंस आ गया सेक्शन 22। सेक्शन 22 में सिर्फ डिफेंडेंट मुद्दाल है वो ही एप्लीकेशन फाइल कर सकता था फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द सूट। यहाँ पे आ गया एनी ऑफ द पार्टीज़, यानी प्लेंटिफ भी कर सकता है, डिफेंडेंट भी कर सकता है। एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज़ एंड आफ्टर हेयरिंग सच ऑफ देम एज डिज़ायर टू बी हर्ड। पहली बात देखें, सेक्शन इस 24 के सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि एप्लीकेशन कोई भी पार्टी दे सकती है और फिर उसके बाद जब एप्लीकेशन दी जाएगी तो दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाएगा, उसको सुना जाएगा और ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस, या फिर दूसरी पार्टी को नोटिस दिया बगैर ही ऑन इट्स ओन मोशन यानी सुओ मोटो खुद ही द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज। सो यहाँ पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज पे क्या कर सकते हैं, फर्दर बताया, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो सब सेक्शन 1 में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर दी गई है कि किसी भी स्टेज पर अगर उनको कोई भी पार्टी आके एप्लीकेशन देती है तो वो दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे, उनको सुनेंगे, या फिर वो खुद ही ऑन इट्स ओन मोशन सुओ मोटो वो उनको लगता है कि इसके केस को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, तो इन दोनों सिचुएशन में वो ये फर्दर फॉलोइंग काम कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नंबर 2 विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रांसफ़र, अब ये उससे रिलेटेड क्या कहा गया है, ट्रांसफ़र एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर इट। पहली बात आ गई कि देखें सेक्शन 22 में सिर्फ सूट की बात की गई थी कि डिफेंडेंट ट्रांसफ़र करवा सकता है सिर्फ सूट को। यहाँ पे ये सेक्शन थोड़ा ब्रॉडर है, यहाँ पे कहा गया है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी सूट को, किसी भी अपील को या कोई भी दूसरी किस्म की प्रोसीडिंग्स जो पेंडिंग हो बिफोर इट, यानी उस हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग हो या उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेंडिंग हो फॉर ट्रायल और डिस्पोजल to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same। पहली बात ये कर दिया कि वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी की पार्टी की एप्लीकेशन पे या ऑन इट्स ओन मोशन क्या कर सकते हैं, उस सूट को, उस अपील को, उस किसी भी किस्म की जो दूसरी प्रोसीडिंग्स उनके सामने पेंडिंग है, उनके उस हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है या उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेंडिंग है, वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी दूसरी सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास जो कि कम्पिटेंट हो उस सूट को, उस अपील को, उस प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करने के, उसको ट्राई करने के। सो पहली बात वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि उनके खुद के पास पेंडिंग हो। नंबर 2 बी विड्रॉ एनी सूट और अपील और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट। देखें जो पहली में बताया गया था वो उस हाई कोर्ट या उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पेंडिंग होगा, यहाँ पे दूसरे में कह रहे हैं कि उस सूट को, उस अपील को या दूसरी प्रोसीडिंग जो भी पेंडिंग है उनके पास नहीं, किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास पेंडिंग है, उसको वो विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉ करके वो क्या कर सकते हैं, नंबर 1 ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, वो खुद उसको ट्राई कर सकते हैं, वो खुद उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। देखें बात समझें, ये
ट्रांसफ़र और विड्रॉल, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, पहली बात ये थी कि उनके पास खुद के पास एक केस, एक मैटर, कोई सूट, अपील, प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी उनके उस हाई कोर्ट के पास या उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दे दी या उन्होंने सुओ मोटो वो खुद ही किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जिसके पास जुरिसडिक्शन थी कि आप उसको ट्राई करो। दूसरी सिचुएशन ये है कि उस हाई कोर्ट की या उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास कोई सूट पेंडिंग है, कोई अपील पेंडिंग है या कोई भी दूसरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तो वो उसको उससे विड्रॉ करेंगे और फिर क्या करेंगे, या तो वो खुद अपने पास रख लेंगे, उसको ट्राई करेंगे, उसका ट्रायल करेंगे और उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। पहली बात। नंबर 2, ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट एंड कम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। या फिर वो किसी अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट को उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कि आप इस सूट को ट्राई करो, इस अपील को आप डिस्पोज ऑफ करो, इस जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उसको आप डिसाइड करो। आप खुद नहीं। पहली सिचुएशन ये थी कि वो उन्होंने अपने पास बुला लिया किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट से। दूसरी में ये आ गया कि उन्होंने अपने एक से विड्रॉ करके किसी दूसरे के पास, अपने सबॉर्डिनेट के पास, कोर्ट के पास जो कि कॉम्पिटेंट भी हो, उसको भेज दिया कि आप इसको ट्राई करो और डिस्पोज ऑफ करो। नंबर 3, री ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वॉज विड्रॉन। या तीसरी सिचुएशन ये भी आ सकती है कि वो विड्रॉ कर लिया, उसके बाद वो वापस उसी कोर्ट को री ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिससे वो विड्रॉ किया गया था कि आप इसको दोबारा सुनो और इसको ट्राई करो और इसको डिस्पोज ऑफ करो। सो ये सेक्शन 24 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल बड़ा है। कोई भी पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है किसी सूट या अपील या किसी भी प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र करवाने के लिए, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वो इस सूट, अपील या जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो उसको सुओ मोटो खुद ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके पास? अगर तो वो खुद के पास, उनके पास पेंडिंग है उस हाई कोर्ट के पास और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, तो वो अपने पास उसको अपने पास, अगर उनके खुद के पास पेंडिंग है तो वो किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि आप इसको ट्राई करो, लेकिन वो सबॉर्डिनेट कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। सेकेंडली, वो उस सूट, अपील या जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास, उसको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करके वो क्या करेंगे? नंबर 1, वो अपने पास ले आएंगे, खुद सुनेंगे, खुद उसको ट्राई करेंगे, खुद उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगर वो ये नहीं कर सकते तो वो ये कर सकते हैं, उसको किसी और अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास जो कि कॉम्पिटेंट हो, जिसके पास जुरिसडिक्शन हो, उसको भेज देंगे। तीसरी वो क्या कर सकते हैं कि वो दोबारा उसी कोर्ट को जहाँ से विड्रॉ किया गया था उसको री ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कि दोबारा उसके पास मैटर भेज दें कि आप इसको सुनो और आप इसको डिसाइड करो। सो ये था सेक्शन 24। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? where any suit or proceedings has been transferred or withdrawn under subsection 1, the court which thereafter tries such suit may, subject to any special directions in the case of an order of transfer, either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn। देखें, अब सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि जब एक सूट को ट्रांसफ़र किया गया है किसी दूसरी कोर्ट को या विड्रॉ किया गया, कि विड्रॉ करके किसी दूसरी कोर्ट को भेजा गया, तो इस सिचुएशन में वो कहाँ से प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी? देखें, यहाँ पे कहा गया है इस सेक्शन में, सब सेक्शन 2 में, सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शंस इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र। या तो वो जो ट्रांसफ़र ऑर्डर होगा उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाएगा कि जहाँ से ये ख़त्म हुआ है वहीं से आप इसको दोबारा आगे चलाओ, इस सूट को, इस अपील को, इस जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। या तो ये उस ट्रांसफ़र ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा। अगर मेंशन नहीं किया तो फिर ये उस कोर्ट की चॉइस है कि वो उसको खुद उसको रीट्राई करे या जहाँ से वो जिस पॉइंट से छोड़ा गया था वो वहाँ से आगे उस मैटर को लेके चले। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब सूट वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं या अपीलें ट्रांसफ़र, जहाँ से जो केस ख़त्म होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो वहीं से आगे प्रोसीड करवाया जाता है। अगर उसका रीट्राई वगैरह करवाना हो उस मैटर को, तो फिर स्पेसिफिकली उस ट्रांसफ़र ऑर्डर में मेंशन कर दिया जाता है। Next, subsection 3, for the purpose of this section, courts of additional and assistant judges shall be deemed to be a subordinate to district court। अब यहाँ पे देखें, जब
अगर हम जनरली देखें तो जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो उनकी पावर्स डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर होती हैं। वो सारे एक किस्म के केसेस वगैरह को सुन सकते हैं। सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके पास थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, सेम लाइक असिस्टेंट एडिशनल सेशन जजेस हो गए हैं और सेशन जज हो गए, उनमें वो एक किस्म के सूट सुन सकते हैं। दोनों के पास सेम पावर्स होती हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेशन जज के पास होती हैं। यहाँ पे सब सेक्शन 3 में एक बड़ा क्लियर कट बता दिया गया कि सिर्फ सेक्शन 24 की हद तक जो एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस होंगे वो सबॉर्डिनेट माने जाएंगे, किसके? डिस्ट्रिक्ट जज के। देखें, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट्स ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस शैल बी डीम्ड टू बी अ सबॉर्डिनेट टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी वो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रांसफ़र करना है तो वो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से उठा के किसी दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज सकता है। इस सेक्शन की हद तक, ट्रांसफ़र करने की हद तक उनको सबॉर्डिनेट माना जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। Subsection 4, the court trying any suit transfer or withdrawn under this section from a court of small causes shall for the purposes of such suit be deemed to be a court of small causes। इस सेक्शन में ये सिंपल कहा गया है कि जो केस एक स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट से ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो जिस कोर्ट को वो ट्रांसफ़र किया जाएगा वो सिर्फ स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट की ही पावर्स को यूज़ करेगी। फॉर इंस्टेंस, अगर वो एक स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट से सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र किया तो सिविल कोर्ट के पास तो पावर्स ज़्यादा होती हैं, तो वो सिर्फ स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट के पास जितनी पावर्स हैं वो उतना ही पावर्स को यूज़ करेगी, सिविल कोर्ट की फुल पावर्स को यूज़ नहीं करेगी। अब इस सेक्शन 24 के साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्राउंड्स भी बता दूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी बेस पे सूट को ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। नंबर 1, द जज हैविंग ए पिक्यूनरी इंटरेस्ट और अदर इंटरेस्ट सफिशेंट टू क्रिएट अ बायस, के उस जज के कोई पिक्यूनरी, कोई मालियाती, कोई पैसों के खुद के इंटरेस्ट हैं उस केस में, जिस वजह से वो जज बायस है, इस बेस पे आप ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दे सकते हैं। द जज बीइंग रिलेटेड टू वन ऑफ द पार्टीज़, के वो जज जो है किसी एक पार्टी का उसके साथ कोई रिलेशन है, इस वजह से आपको लगता है कि जज बायस, आप एप्लीकेशन दे सकते हो। नेक्स्ट है रीज़नेबल ग्राउंड फॉर ए पार्टी टू थिंक दैट जज इज़ प्रीजुडिस अगेंस्ट हिम, यानी आपको बताना पड़ेगा कि जज मुतअस्सिब है, क्यों है। इम्पॉर्टेंस एंड डिफ़िकल्टी ऑफ द क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द केस, के उस केस में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है और जिसको पार्टी को लगता है कि जज इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो कह सकते हैं कि जी इसको ट्रांसफ़र कर दें। The judge having expressed opinion in an other case on the point in dispute, जज साहब ने किसी और केस में इस केस से रिलेटेड अपनी ओपिनियन दे दी हो, तो पार्टी फिर इस बेस पे भी कि उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है तो वो आप कह सकते हैं। देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑप्शन ऑन द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बीइंग ग्राउंड ऑफ ट्रांसफ़र, के अब ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के दोनों पार्टीज़ कहती हैं, कोई पार्टी कहती है कि मुझे सूटेबल नहीं है यहाँ पे आना, तो कन्वीनियंस नहीं है, इस ग्राउंड पे भी आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। देखिए, ये जो ट्रांसफ़र करवाना होता है सूट, इसके लिए आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। अब इस किस्म के अगर सॉलिड ग्राउंड्स होंगे तो चांसेस हैं कि ये सूट ट्रांसफ़र होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी ने अपनी मर्ज़ी से कहना है कि जी मुझे इस कोर्ट में मेरा सूट ट्रांसफ़र कर दें, मेरा इस कोर्ट में सूट ट्रांसफ़र कर दें। ये बड़ा ट्रिकी सा मसला होता है ट्रांसफ़र वाला, आपको कोर्ट को बड़ा सेटिस्फाई इस मैटर पे करना पड़ता है। नेक्स्ट सेक्शन 24A, ये अब इसके बाद का प्रोसीजर बता रहा है कि जब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सूट को या उन बाकी प्रोसीडिंग्स को, तो फिर क्या होगा। सब सेक्शन 1, वेयर एनी सूट इज़ ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 22, ये वो सेक्शन 22 में अगर तो सूट ट्रांसफ़र हुआ है, यानी डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन दी और कोर्ट सेटिस्फाई होगी और वो ट्रांसफ़र कर रही है, और एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग्स इज़ ट्रांसफर्ड और विदड्रॉन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 24, या सेक्शन 24 जिसको हम पढ़ के आ रहे हैं उसके अंडर कोई सूट, कोई अपील या कोई भी प्रोसीडिंग जो है उसको ट्रांसफ़र किया गया है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टी। पहली बात आ गई कि पार्टी ने किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दी थी, तो फिर वो इस सिचुएशन में द कोर्ट ऑर्डरिंग द ट्रांसफ़र और विड्रॉल, तो जो कोर्ट ऑर्डर कर रही है ट्रांसफ़र के या विड्रॉल के, शेल वर्ड आ गया, मैंडेटरी है, शेल फिक्स अ डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ बिफोर इटसेल्फ इफ़ द सूट
if the suit, appeal or other proceedings is to be tried or disposed of by itself or before the court to which the case is so transferred, तो वो डेफिनेटली देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कोर्ट जो ट्रांसफ़र कर रही है या विड्रॉ कर रही है वो डेफिनेटली एक डेट फिक्स करेगी पार्टीज़ की कि मेरे सामने अपीयर हो। अगर तो वो ख़ुद के पास रख रही है या किसी दूसरी कोर्ट को भी भेज रही है तो वो अपने पास एक डेट फिक्स करेगी, पार्टीज़ उसके पास अपीयर आएंगी, फिर उनको डायरेक्ट कर दिया जाता है कि आप इस कोर्ट में चले जाएँ। सब सेक्शन 2 वेयर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर, ये कोई भी सूट, अपील या प्रोसीडिंग्स सेक्शन 24 में जैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट को, अदरवाइज देन ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टी। देखें सब सेक्शन 1 में ये था कि उस पार्टी की एप्लीकेशन पे वो ट्रांसफ़र या विड्रॉल हो रहा है। सब सेक्शन 2 में ये कह रहे हैं कि पार्टी ने एप्लीकेशन नहीं दी, उस कोर्ट ने सुओ मोटो खुद ऑन इट्स ओन मोशन रियलाइज़ किया कि इस केस को, इस सूट को, इस अपील को ट्रांसफ़र होना चाहिए। उस सिचुएशन में द पार्टीज देयर टू शैल अपीयर बिफोर द कोर्ट फ्रॉम विच द सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स इज़ टू बी ट्रांसफर्ड on the day already fixed for their appearance before the court, and such court shall then communicate order of transfer to such parties and direct them to appear before that court to which such suit, appeal or other proceedings is to be so transferred, either on the same day or on such earliest day as may be reasonable having regard to distance। देखें सब सेक्शन 1 में ये बताया गया था अगर तो पार्टीज़ ने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन पे कोई सूट, अपील या दूसरी प्रोसीडिंग्स या फिर सेक्शन 22 के अंडर सूट ट्रांसफ़र हुआ है तो इस सिचुएशन में जिस कोर्ट ने ट्रांसफ़र किया है वो एक डेट फिक्स करेगी, उसके सामने पार्टीज़ आएंगी और वो फिर बताएगा कि ये कोर्ट उसने खुद ट्राई करना है या किसी और कोर्ट ने ट्राई करना है, ये वहाँ पे वो कोर्ट खुद बताती है। सब सेक्शन 2 में ये है कि अगर पार्टीज़ ने एप्लीकेशन नहीं दी, उस कोर्ट ने खुद ब खुद ट्रांसफ़र किया उस हाई कोर्ट ने या उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो इस सिचुएशंस में पार्टीज़ पार्टीज़ को कैसे पता लगेगा कि ये सूट या अपील ट्रांसफ़र हो गया है? पार्टीज़ जो कोर्ट ऑलरेडी उस सूट को, उस अपील को, जो भी कोई एप्लीकेशन वगैरह पेंडिंग है, अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, वो जो डेट ऑलरेडी फिक्स है वो तो उस डेट पे जाएंगी, तो वहाँ पे वो कोर्ट उनको इन्फॉर्म करेगी कि भाई आपका ये सूट या आपकी अपील या फिर आपकी जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी ये ट्रांसफ़र हो गई है, तो और उनको बता देगी कि किस कोर्ट में ट्रांसफ़र हुई है, फिर उनको डेट बता देगी कि सेम डे ही कह देगी कि आज ही उस कोर्ट में चले जाओ, या कोई डेट बता देगी कि एक दिन बाद चले जाओ, 2 दिन बाद चले जाओ कि आप वहाँ पे चले जाओ, आपका ये सूट, अपील या जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है वो उस कोर्ट में सुनी जाएंगी। सो ये डिफरेंस था सेक्शन 24A में 2 सेक्शंस में। आई होप क्लियर हो गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये पोर्शन केसेस को ट्रांसफ़र या विड्रॉ करने का। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।